हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 81 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 2 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम मेरे संग की औरतें इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो चोर है वो जो उनकी दादी है, परदादी, उनके कमरे में जाके घुस जाता है और लेखिका जो है वो अपनी परदादी की जो ये चोर की और परदादी की जो एक कहानी है उसके बारे में हमें बता रही हैं। पिछली वर्कशीट से हम कहानी को पढ़ रहे हैं, अब ये कंटिन्यू है। दादी पूछती हैं कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने युगों से चला रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माजी ने कहा। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। अब चोर जो है उसको लगा कि माँ जी मुझे पानी पिलाने के लिए क्यों कह रही है, मैं तो एक चोर हूँ। ठीक है, जब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी लोटा खाली था। तो माँ जी देख चुकी थी कि जो है लोटा क्या है, खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा कि यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। ठीक है, तो ऐसा करके उन्होंने क्या कहा कि ये लोटा ले ले और इसको कुएं से पानी में भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। अब चोर जो है वो घबरा गया, उसको लगा कि अंधेरा है और इन्होंने कैसे जाना कि मैंने अपने मुंह पर कपड़ा जो है बंधा है और कमर में भांग है। ठीक है, भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। अब चोर को भी ये जैसे खबर उड़ जाती है ना कि जो दादी है उनका तार भगवान से जुड़ा हुआ है, जैसे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि उन्होंने पहली जो अपनी पतोहू थी वो लड़की मांगी थी और वो हो गई थी, तो इसीलिए कह रहे थे कि भाई इनके तार जो है भगवान से जुड़े हुए हैं। तो वो खबर भी चोर के पास थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। चोर को लगा कि ये मुझे भांग छान के लोटा लाने के, पानी का लोटा लाने के लिए कह रही हैं। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा, तो वो डर गया। जल्दी कर भाई, तभी माजी ने कहा बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे तो माजी को जो है ऑलरेडी शक हो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हो गया था। ठीक है, क्योंकि एक तो उस दिन जो कोई भी वहाँ पर आदमी नहीं था, सभी जो है बारात में गए हुए थे, तो सारी औरतें ही औरतें थी। ठीक है, हो सकता है कि इस वजह से भी माजी को शक हो गया होगा कि आदमी तो कोई भी नहीं था, फिर ये जो है शायद चोर ही होगा। हुआ करे, माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। तो माजी जो है वो किस बारे में बात करी थी? वो लोटे के मुंह पर छानने के लिए जो कपड़ा लगा हुआ था उसको कह रही थी। ठीक है, आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? तो अब चोर कहता है कि क्या आप मैं चोर हूँ और मेरे हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना रगड़ कर धो लीजो कि जो अपने हाथ है उनको अच्छे से धो लेना। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा? यहाँ कोई नहीं है जो मुझे पानी पिलाएगा, या तो भगवान आएगा पिलाने, या जो है तुम चोर हो तो तुम पिलाओगे। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। तो उसको क्या जो है क्यों मान ली उसने उनकी बात, कि उसको लगा कि भगवान भी जो है वो माजी के पास ही हैं, यहीं कहीं हैं। ठीक है, तो उसने ऐसा सुनकर क्या किया, उसने लोटा उठाया और वो चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। तो वहाँ पे जो पहरेदार था उसने जो है उसको पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था। ठीक है, तब माजी ने लोटे को का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा। तब माजी ने क्या किया, जब उसने देखा कि वो जो है एक तरह से क्या है कि पकड़ा जाएगा, तो उसने उससे लोटा जो है लोटा लेके उसने उसको कहा कि भाई पानी मंगवाया है, तो फिर क्या किया, वो चला गया। अब माजी ने लोटे का आधा पानी जो है वो खुद पी लिया और बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम क्या हो गए, हम माँ बेटा हो गए हैं। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। ठीक है, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। तो इस तरह से जो बुढ़िया थी, जो दादी थी उनकी, उन्होंने क्या कहा कि भाई मैंने तुम्हें अपना जूठा पानी पिला दिया है और इस नाते तुम क्या हो गए हो, अब मेरे जो है बेटे हो गए हो।
अब तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चोरी करनी है या तुम्हें ये चोरी छोड़कर खेती बाड़ी करनी है। अब बेचारा चोर था, ठीक है, वो किस लायक रह गया होगा। सो मतलब बहुत ही वो एक तरह से भावुक हो गया और उसने ये रोमांचक धंधा छोड़, रोमांचक धंधा किसको कहा गया है, चोरी को, कि रोमांचक धंधा छोड़ वो खेती में लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, ठीक है, उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। यानी एक तो आज़ादी, नानी जो है वो बहुत ही एक तरह से क्रांतिकारी और आज़ादी की भावना से ओतप्रोत थी, तो इसीलिए वो उनसे भी जो है क्या थी, उनसे भी वो प्रभावित थी, और साथ ही जो माँ जी थी उनसे भी जो है वो क्या थी, प्रभावित थी, क्योंकि वो लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करती थी, तो इसीलिए जो है लड़की होने पर उनके मन में कोई हीन भावना नहीं उपजी। अब आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं और साथ में एक गतिविधि दी गई है, ठीक है, जिसको हम करेंगे। पहला प्रश्न है, चोर किसके कमरे में घुसा था। तो चोर जो है लेखिका की दादी जिस कमरे में सो रही थी उसमें घुसा था। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, तर्क के साथ बताइए कि क्या माजी ने चोर को पहचान लिया था। तो हाँ, माजी ने चोर को पहचान लिया था, क्योंकि घर में कोई और आदमी नहीं था, इसीलिए माजी को शक हो गया था। इसलिए जब चोर ने कहा था कि मैं चोर हूँ, तो माजी ने कहा था कि होगा चोर, मुझे पानी तो पिला दे। थर्ड देखिए, चोर ने माजी की बात क्यों मान ली। तो यहाँ पे आपको बताना है माजी की बात क्यों मानी थी चोर ने। तो चोर को माजी के तार भगवान से जुड़े होने की खबर थी, जिसके कारण वह डर गया और उसे लगा कि माजी को पता चल गया है, इसलिए उसने उनकी बातें मान ली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माजी की बातों का चोर पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न 4 है, माजी की बातों का चोर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब माजी ने उससे कहा कि पानी पिलाने के नाते वह उनका बेटा हो गया और अब उसकी मर्जी कि वह चोरी करे या खेती बाड़ी, इस बात का चोर पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने चोरी छोड़ दी और खेती में लग गया। प्रश्न 5 है, लेखिका पर उसकी माँ और नानी का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो लेखिका पर उसकी माँ और नानी का काफ़ी प्रभाव पड़ा था, ठीक है। उसी प्रभाव के कारण लेखिका के मन में कभी लड़की होने की हीन भावना नहीं उपजी और साथ ही देशभक्ति की भावना से भी वह क्या रही, ओतप्रोत रही, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपना आंसर फ्रेम कर देंगे। परिवार के महिला सदस्यों से किस प्रकार प्रभावित हो, सोचिए और सदस्यवार बातें लिखिए। तो आपके घर में जो भी सदस्य हैं बच्चों, आप किसी न किसी रूप में उनसे प्रभावित होगे, तो आपको वो बातें जो हैं वो लिखनी है कि आप उनके किन बातों से प्रभावित हो। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख देंगे। बहन है, मेरी बहन देश के बारे में बहुत सोचती है और उनकी इसी बात से मैं प्रभावित हूँ। मम्मी, मेरी मम्मी बहुत स्वतंत्र विचारों वाली महिला हैं, जिससे मेरे अंदर लड़की होने पर भी कभी हीन भावना नहीं आती। तो इस तरह से आप अपना आंसर फ्रेम कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।